चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी मनाई जा रही है और इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन के हर कष्ट मिटते हैं, पापों का नाश होता है, भगवान श्री हरि का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलते। अब इस बार की जो एकादशी है, इस दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। अगर आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करने से आपको सफलता भी मिलेगी। अब ज्योतिष गणना की माने तो कामदा एकादशी वृद्धि और ध्रुव योग में मनाई जा रही है। चूँकि वृद्धि योग दोपहर 2:40 तक रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। अब इस योग में शुभ और मांगलिक कार्य दोनों ही करने चाहिए, इसमें सफलताएं मिलती है। कामदा एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 अप्रैल की रात 11:35 से एकादशी तिथि आरंभ होगी और कामदा एकादशी तिथि समाप्त 23 अप्रैल की रात 9:47 तक होगी। इस व्रत का पारण 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से सुबह 8:24 पर किया जाएगा। अब चूंकि इस एकादशी के दिन विशेष विधि विधान से पूजा आराधना भी होगा। कैसे करेंगे पूजा? सबसे पहले तो 23 अप्रैल की सुबह उठकर स्नान वगैरह करके पूजा आरंभ करें, व्रत का संकल्प लें और फिर जल, फल, पुष्प, मिष्टान आदि अर्पित करें। जैसे सबसे पहले आपको, अगर आप विधि विधान से करते हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीके से भगवान की तस्वीर पे आगे आप पूजा कर सकते हैं। एक घी का दिया जला लें, उसमें लाल धागे की बाती होगी और आप चाहें तो शंख से भी श्रीहरि का अभिषेक कर सकते हैं दूध और जल के साथ। अब श्रीहरि को पीले पुष्प की माला या फिर पीले पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर उनको भोग लगाइए। और चूंकि श्री हरि को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए पूजा में पीली वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। तो कामदा एकादशी का सिंपल तरीके से आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं, आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इस एकादशी के दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं विशेष प्रयोगों के बारे में बताएंगे। मान्यता है कि कामदा एकादशी के व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। साल भर की सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा भी बताई है। तो कामदा एकादशी सभी परेशानियों को दूर करने वाली और सुखों में वृद्धि करने वाली एकादशी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्मा नाम का अध्याय है। इसमें साल भर की सभी एकादशियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस एकादशी के बारे में इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है, आप जितना भी कहें उसके बारे में वो कम है। लेकिन आइए जानते हैं। देखिए, चूँकि द्वादशी तिथि के दिन गरीब या ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दक्षिणा या खाने पीने, कम से कम एक व्यक्ति एक बेला भरपेट भोजन कर ले इतना सा निकाल दें, इसका विधान है। नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 11 रुपये दक्षिणा ही निकाल के रख दें, बाद में दे दीजिएगा और फिर आप पारण कीजिएगा। अब मान्यता है कि इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल में कामदा एकादशी का व्रत रखता है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवान श्री हरि कृपा से होती है। और इस दिन कामदा एकादशी का व्रत का महत्व जो है, सबसे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने बताया था और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक छोटी सी कथा आती है, सुन लें, फिर हम आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व क्या है बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं आपको बतलाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व निवास करते थे और उनमें से एक जगह ललित और ललिता नाम के पुरुष स्त्री सुंदर घर में निवास करते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। जब कभी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते तो वो दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों
सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रिय ललिता का स्मरण हो गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। अब ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। अब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। अब पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण राक्षस बन गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उनका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह घटना मालूम हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और अपने पति के उद्धार के लिए वह सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। अब ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि कहते हैं, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता कहती है, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गया है। इस शोक से मैं संतप्त हूँ। उनका उद्धार का उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, और इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। अब मुनि के मुख से ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए और वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके बाद दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस तरह से व्रत रखने से राक्षस योनि भी छूट जाती है और इसके समान संसार में कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के इतना फल मिलता है। तो इस दिन एक दीपक कहाँ जलाएंगे? देखिए, सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के तुलसी के नीचे जलाना है, जिसमें लाल धागे की बाती होगी और घी का दिया होगा। अगर घी का दिया ना हो तो कोई बात नहीं, आप मत जलाइए, ठीक है, लेकिन सरसों का तेल का दिया तुलसी के नीचे मत जलाइएगा। दूसरी बात, आप भगवान को श्रद्धा मन से प्रणाम करके माफ़ी मांगते हुए अगर उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी मन्नत यूं ही पूरी हो जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं। अब एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से जलाइएगा, फूलों की पंखुड़ी पर या किसी पात्र पे रखकर, और इसके साथ ही पास में कोई अगर श्रीहरि का मंदिर है तो वहाँ जला दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में तो आपको जलाना ही है। रात में, चूँकि एकादशी तिथि पर रात जागरण का विधान होता है, अगर आप जग सकें तो अच्छी बात, नहीं जगते हैं तो एक दिया रात में आधी रात में जला दीजिएगा। कम से कम आधा घंटा तो जलना ही चाहिए अपने घर के पूजा स्थान पर। इस दीपक में भी घी का दिया होगा, लाल धागे की बाती होगी, 2 लौंग डाल दीजिएगा विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये दिया आपके जीवन के सारे कष्ट को मिटा देगा और जीवन में चमत्कार होगा। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट हो तो इस दीपक में 1 रुपये का एक सिक्का रख दीजिएगा और अगले दिन सिक्का को उठाकर संभाल कर आप अपने धन के स्थान पर रख दें, और जो दीपक है शांत हो जाए तब कहीं मिट्टी वगैरह में दबा दें या जैसे भी आप उसका विसर्जन करते हैं वैसे कर दें। तो ये दीपक आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। याद रखिए, लाल धागे की ही बाती डालिएगा, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।